दिल तो नहीं कर रहा आज किसी पर तनकीद या किसी की तारीफ करने को, क्योंकि हम सब मुजरिम हैं। जिस तरह क्रेडिट तकसीम करते रहे हैं, शिकस्त भी कबूल करें। हम बाहैसियत कौम हार गए हैं अपने इख्तलाफात और अपनी अना परस्ती की वजह से। किसी एक की बात नहीं कर रहा, हम सब मुजरिम हैं। चंद दिनों से मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुनकर के अगर रिजवी साहब जेल में ना होते, ये हो जाता वो हो जाता। बढ़ के मारने वाले इन कागजी शेरों से मैं पूछना चाहता हूं, गिरफ्तारी के दिन जब रिजवी साहब ने कॉल दी थी कि निकलो बाहर और सारे मुल्क को जाम कर दो, किधर गए थे इकबाल के शहीद? क्यों ना किया मुल्क बंद? खुदा का वास्ता शख्सियत परस्ती से निकलकर कभी दीन के लिए भी सोचो। हमारे साथ जो कुछ हुआ, याद करो वो वक्त जब मुमताज कादरी शहीद के भाई समेत कसीर आशिकाने रसूल इत्तेहाद की भीख मांगने गए थे, मगर इन्हें चूरन के ताने देकर भगा दिया गया था। जब हमने सुन्नी बनकर नहीं सोचना, उम्मत बनकर नहीं सोचना, तो फिर भुगतो अंजाम। आखिर में एक बार फिर अर्ज कर दूं, आज मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, किसी की तारीफ नहीं करूंगा। शिकस्त पीटीआई ने हमें नहीं दी, हमारे खिलाफ फैसला जस्टिस खोसा ने नहीं दिया। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। हमने गाजी मुमताज हुसैन कादरी के मिशन को नुकसान पहुंचाया है। हमने आपस के इख्तलाफात में इस्लाम को कमजोर करके कादियानियों को परवान चढ़ने का मौका फराहम किया है। इमरान नियाजी और जस्टिस खोसा से ज्यादा कसूर हमारा अपना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल 12वीं मीडिया 92 को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बस 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 निज़ाम मुस्तफा चलेगा।